आपको सबसे पहले लहज़ा देखना होगा कि जो जो इंसान बोल रहा है तो किस लहज़े में बात कर रहा है, उसके अल्फ़ाज़ के चुनाव को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के अल्फ़ाज़ को चुनकर बोल रहा है और इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। अगर आप पूरा उनका बॉबी दा का बयान सुनिएगा ड्यूरिंग वो प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के बयान से समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। बॉबी दा का कहना यही था कि उन्होंने अपने स्पीच में देखा होगा आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में ज़िक्र किया था। उनका भी ज़िक्र है। तो कहने का यही मतलब था कि आप तालीम हासिल करें। आज हम 33% बंगाल में हैं और 17% पूरे इंडिया में हैं। लेकिन हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई में नहीं जाना है, जो बीजेपी लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमें जाना है तालीम के राह पे। आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए और जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोगों के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फर्स्ट सिटिज़न ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो उनको किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने तालीम के बिना पर वहाँ पहुँचे थे। तो कहने का मतलब यही था कि आप किस तरह का तालीम हासिल कीजिए, आप जज बनिए, वकील बनिए, आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस बनिए, वहाँ पर जाइए और अपने आप को इस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की लड़ाई से ऊपर लेकर जाइए। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम पिछले दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। खासतौर पर उनके बयान के कारण वे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अपनी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं। ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र कोलकाता पोर्ट असेंबली के टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी शाकिब शहजादा बॉबी ने खुलकर उनकी हिमायत की है। शाकिब शहजादा बॉबी ने कहा कि फिरहाद हकीम के 30% और 70% वाली मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात को बीजेपी आईटी सेल तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हकीकत यह है कि फिरहाद हकीम से बड़ा सेक्युलर नेता इस वक्त और कोई नहीं है। शाकिब शहजादा बॉबी ने यह भी कहा कि फिरहाद हकीम खुद एक मुस्लिम होने के बावजूद चेतला अग्रणी दुर्गा पूजा के प्रेसिडेंट हैं और ऐसे व्यक्ति को कम्युनल कहना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती तजुर्बा है, जो बॉबी दा के साथ हम लोगों ने 2010 से जो काम किया, अब तक 2025 आने वाला है, लगभग 15 साल का वक़्फ़ा है। तो मेरे ख़्याल में बॉबी दा इस किस्म के नेता हैं जो तमाम धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले। और आप उनके पिछले 15 साल के काम को भी देखिएगा तो कहीं पर भी बायसनेस कहीं पर भी उनका नहीं दिखाई देगा कि किसी एक कम्युनिटी, किसी एक फ़िरके को लेकर काम कर। अब रहा सवाल कि जो स्टेटमेंट टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। वो कहाँ पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। जो लोग हैं वहाँ पर, जिस जगह पर ये हो रहा, वो किस तरह का प्रोग्राम है। वो कोई मज़हबी प्रोग्राम नहीं था, वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम था और ज़ाहिर-सा बात है कि जब एजुकेशनल प्रोग्राम है, वहाँ पर प्रोफ़ेसर होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, डब्ल्यूबीसीएस ऑफ़िसर होंगे, आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स होंगे। उनके बीच में कोई एक ऐसा तजुर्बाकार नेता अगर इस किस्म की बात को करता है, वो भी बंगाल के सरज़मीन पर, मेरे ख़्याल से ये कोई भी समझदार आदमी या कोई भी पढ़ा-लिखा या सुलझा हुआ इंसान इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी का आईटी सेल जो काम कर रहा है, अमित मालवीय जो हैं, वो आईटी इंचार्ज बीजेपी के हैं, वो कब कहाँ आलू को सोना, सोना का आलू बना देते हैं और हमारे इस देश की मासूम जनता उनके उस बहकावे में आ जाते हैं। इस बात का थोड़ा दुःख भी होता है, क्योंकि लगभग 11 साल का सरकार बीजेपी का चल रहा है और बीजेपी ने अपनी शुरुआत 2014 में झूठ से ही की थी और आज उनका झूठ इस कदर बढ़ते चला जा रहा है कि सिर्फ़ अपने कहा जाए कि एआई के ज़रिया और इंटेलिजेंस और ये इंटरनेट के ज़रिया लोगों को मासूम जनता को जिस तरह से बहका रहे हैं, तो बात को तोड़-मरोड़ को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं से भी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। आपको सबसे पहले लहज़ा देखना होगा कि जो जो इंसान बोल रहा है, तो किस लहज़े में बात कर रहा है, उसके अल्फ़ाज़ के चुनाव को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के अल्फ़ाज़ को चुनकर बोल रहा है और इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। अगर आप पूरा उनका बॉबी दा का बयान सुनिएगा ड्यूरिंग वो प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के बयान से समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। देखिए, वो प्रोग्राम फिरहाद हकी नाम का एक एजुकेशनल सेंटर है, जो खिद्दरपुर के एरिया में बॉबी दा का कहना यही था कि उन्होंने अपने स्पीच में आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में ज़िक्र किया था। उनका भी ज़िक्र है। तो कहने का यही मतलब था कि आप तालीम हासिल करें,
आज हम 33% बंगाल में हैं और 17% पूरे इंडिया में है, लेकिन हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई में नहीं जाना है जो बीजेपी लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमें जाना है तालीम के राह पे। आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए और जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोगों के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो उनको किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने तालीम के बिना पर वहाँ पहुँचे थे। तो कहने का मतलब यही था कि आप किस तरह का तालीम हासिल कीजिए, आप जज बनिए, वकील बनिए, आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस बनिए, वहाँ पर जाइए और अपने आप को इस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की लड़ाई से ऊपर लेकर जाइए। कहने का मतलब ये है, उन्होंने अगर आप टोटल उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दी। उन्होंने क्वालिटी के बारे में बात करने की कोशिश की है, क्वांटिटी पर नहीं। लेकिन हो सकता है क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली ही है उनका और उर्दू क्योंकि वो उर्दू इलाके से नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्लिप तंग मैं नहीं कहूँगा, इतने सीनियर नेता हैं और कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट पे कुछ नहीं बोल रहे थे, जो बोल रहे थे सच बोलने की कोशिश करते थे। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ है उर्दू में, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा स्पीच उनपे सुनेंगे तो कहीं गलती नहीं है। काट कर दिखाया जा रहा है। एडिट में बीजेपी तो इसी में मास्टर है। एडिट करके एआई के ज़रिए कुछ भी दिखा देते हैं। तो इसमें कहीं पर भी कुछ गलती नहीं है। अब जैसे आपने पूछा था कि पार्टी ने भी इससे किनारा कर लिया है, तो अगर इसमें एक सव आता है कि अगर ऐसा कोई कहता तो बॉबी दा क्या? कोई भी अगर ऐसा कहेगा, तो पार्टी इस तरह की चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि हम लोग जिस पार्टी के मानने वाले हैं, हम लोग बंगाल के कल्चर को लेकर चलने वाले हैं। हम लोग डेवलपमेंट, विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं। हम लोग बेरोज़गारी के खिलाफ महँगाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। हम बंगाल का सरज़मीन है। बंगाल की सरज़मीन में यहाँ पर मज़हबी लड़ाई के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे ज़ात-पात, ऊँच-नीच, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात ही नहीं है। तो अगरचे कोई भी नेता हमारे पार्टी से, बॉबी दा क्या, कोई भी अगर इसकी शिकायत करता है तो ऑटोमेटिकली हम इसको मानकर चलते हैं कि पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इससे किनारा करेगी। बीजेपी ने अपने इस वीडियो को, अपने बॉबी दा के इस स्पीच को जो एडिट करके जो बताने की कोशिश की कि वो कम्युनल नेता है। लेकिन मेरे ख़्याल से और पूरे बंगाल के ही लोग जानते होंगे कि उनसे बड़ा सेक्युलर कोई है ही नहीं। वो बंगाल में, वो जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, चेतला में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे वो एक वाहिद फैमिली है, जो मुस्लिम है। बाकी चारों तरफ से वो बंगाली भाइयों के बीच में रहते हैं। पर उनके उस माहौल में हिंदू-मुसलमान का कोई ज़िक्र ही नहीं है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात ही नहीं है। उतने बड़े घने आबादी में वहाँ पर एक मस्जिद है, जो मस्जिद के मुतवल्ली बॉबी दा है। उस मस्जिद को वो चलाते हैं और आपको हैरत होगा जान के कि उस मस्जिद से ठीक सटा हुआ एक मैदान है, जहाँ पे दुर्गा पूजा का बंगाल का चितला अग्रणी क्लब के नाम से सबसे मेन वन ऑफ द बिग पूजा पंडाल वहाँ पे लगता है, जिसका आयोजन, जिसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसका पूरा सेटअप उनका पूरा उनके अंडर में ही होता है, बॉबी दा करते हैं। तो उनसे बड़ा सेक्युलर कौन हो सकता है कि वो हिंदू, मुसलमान सबको लेकर एक साथ चलते हैं और कहीं से भी उनका बायसनेस, उनका तरफदारी कहीं पे खिंचाव नहीं दिखता है। तो मेरे ख़्याल से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि कम्युनल है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। हुमायूं कबीर, एक डेबरा के एमएलए और एक मुर्शिदाबाद के एमएलए, दोनों ने ही इस पर बॉबी हकीम को लेकर उनके जो बयान की मजम्मत की है, निंदा की। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अगर बॉबी दा ने ऐसा कहा है, देखिए बीजेपी तो इसी चीज़ में माहिर है, यही झूठ सच करके तो बीजेपी ले मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि बीजेपी जिस तरह से स्टेटमेंट को दिखा रही है, हुमायूं कबीर तो के बारे में मौजूद नहीं थे। वो तो वही जवाब देंगे जो उनको पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो उनको सुनने में मिल रहा है, जो उनको देखने मिल रहा है। तो आमतौर पर इंसान जो देखता है वही जवाब देता है। तो अब उनको लगा होगा वैसे देखने में, तो वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। हर कोई को पार्टी में, यही तो पार्टी की खासियत है। बॉबी दा या कोई भी नेता इस किस्म की बात करता है, वहाँ पर ये आंसर फिट बैठता है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर अधीर रंजन चौधरी ने भी एक प्रेस वार्ता किया है और उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने फिरहाद हकीम को जिन्ना की औलाद तक कह दिया। हाँ, हाँ, ये मैंने भी देखा था। तो देखिए, मैं बहुत ही जूनियर बच्चा हूँ और पॉलिटिक्स में, और बहुत कुछ बोलूँगा तो छोटी मुँह बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है,
तो सियासत में कुछ ज़बान का, कुछ लहजे का मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर आप अपनी मर्यादा को खो देंगे, वहाँ पर फिर आप सियासत सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। और अधीर चौधरी ने जो जिन्ना के औलाद के नाम से जो इनको पुकारा है, तो आज यही लहजा, यही ज़बान की वजह से अधीर रंजन चौधरी कहाँ थे और कहाँ आ गए। आप देखिएगा पिछले साल पार्लियामेंट में अपोज़िशन ऑफ लीडर थे। लीडर ऑफ अपोज़िशन वही थे, एलओपी थे। उसके बाद में फिर भाई सब कोई होता मेरे ख़्याल से मैक्सिमम वोट से उन्हीं की जीत हुई थी, लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन उस ज़बान और उस अपने टेम्परामेंट के वजह से आज वहाँ पर आ गए हैं कि वो अपनी सीट को भी गँवा चुके हैं और पार्टी में भी कुछ अहम पोज़ीशन पर नहीं है। तो बस यही है कि इंसान अगर अपने गुस्से पर काबू कर लेगा, तो वो बहुत आगे जाएगा। फिर बॉबी हकीम के साथ खड़े? बिल्कुल, बॉबी दा के साथ तो हम लोग हर वक़्त खड़े रहते हैं। उनके सुख में अगर हम साथ रहे, नहीं रहे, लेकिन अगर कहीं पर भी वो परेशानी में, दुःख में रहेंगे, तो उनके हर पल जब उनके एक आवाज़ लगाने से पहले हम लोग उनके सोल्जर्स हैं, हम लोग उनके टीम में हैं, हम लोग यहाँ पर उनके एरिया में उनके कामों को देखते हैं, उनके तरफ से हम लोग जो वो नहीं बोल पाते, हम लोग आवाम से मिलकर बोलते हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। और एक चीज़ आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बीजेपी जितना भी चाह ले बंगाल में, मज़हब के नाम पर, ज़ात-पात के नाम पर लोगों को लड़ाने के लिए, लेकिन हम बंगाली हैं, हम बंगाल के रहने वाले हैं। मुसलमान बाद में हैं, हिंदू बाद में हैं, पर सबसे पहले हम लोग बंगाली हैं और बंगाल का कल्चर ये कहता है कि हम सब मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर एक-दूसरे की त्योहार को मनाते हैं, एक-दूसरे के दुःख-सुख को शेयर करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ममता बनर्जी के मानने वाले हैं और बंगाल के रहने वाले हैं। हम लोग बंगाल को ना ही यूपी संबल बनने देंगे और ना ही बांग्लादेश बनने देंगे। बंगाल जैसे बंगाल है, बंगाल ही रहेगा।